आज जो हम हालात देख रहे हैं जो देश के हैं, जहां हमारी गरीबी चरम सीमा पे है, कोई रोक नहीं है। आज जो हम पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह खंडर की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, पूरी शिक्षा की जो व्यवस्था है चरमराई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अब समझ रहे हैं कि आज हालात क्या हैं, जहां पूरी तरह से हमारा स्टॉक मार्केट भी पूरी तरह से डूब रहा है, कहीं ना कहीं जहां लोगों की समझ में आ रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है हर तरफ, और जहां हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं जहां लोग अब बदलाव चाह रहे हैं, तो इस बदलाव की सोच को बदलने के लिए इस तरह की बातें लगातार मीडिया के माध्यम से उछाली जा रही है, और लगातार इसी तरह के सवाल मीडिया वाले उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े भी अगर देखेंगे, तो लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार ओबीसीज और दलित वर्ग के लोगों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। आज जो हम हालात देख रहे हैं जो देश के हैं, जहां हमारी गरीबी चरम सीमा पे है, कोई रोक नहीं है। आज जो हम पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह खंडर की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, पूरी शिक्षा की जो व्यवस्था है चरमराई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अब समझ रहे हैं कि आज हालात क्या हैं, जहां पूरी तरह से हमारा स्टॉक मार्केट भी पूरी तरह से डूब रहा है, कहीं ना कहीं जहां लोगों की समझ में आ रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है हर तरफ, और जहां हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं जहां लोग अब बदलाव चाह रहे हैं, तो इस बदलाव की सोच को बदलने के लिए इस तरह की बातें लगातार मीडिया के माध्यम से उछाली जा रही है, और लगातार इसी तरह के सवाल मीडिया वाले उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े भी अगर देखेंगे, तो लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार ओबीसीज और दलित वर्ग के लोगों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। आज जो हम हालात देख रहे हैं जो देश के हैं, जहां हमारी गरीबी चरम सीमा पे है, कोई रोक नहीं है। आज जो हम पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह खंडर की तरह दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, पूरी शिक्षा की जो व्यवस्था है चरमराई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अब समझ रहे हैं कि आज हालात क्या हैं, जहां पूरी तरह से हमारा स्टॉक मार्केट भी पूरी तरह से डूब रहा है, कहीं ना कहीं जहां लोगों की समझ में आ रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है हर तरफ, और जहां हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं जहां लोग अब बदलाव चाह रहे हैं, तो इस बदलाव की सोच को बदलने के लिए इस तरह की बातें लगातार मीडिया के माध्यम से उछाली जा रही है, और लगातार इसी तरह के सवाल मीडिया वाले उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े भी अगर देखेंगे, तो लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार ओबीसीज और दलित वर्ग के लोगों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं।